आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया साहब। ज्योति सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। नतीजों के साथ शुरुआत करते हैं। पहले राय दें आप बैंकिंग सेक्टर पर, कैसे लगे अब तक के बैंक्स के नतीजे और आगे के लिए क्या आउटलुक दिख रहा है? अनिल जी, देखिए, बैंक एक सेक्टर है जहाँ पे है ना वैल्यूएशन थोड़े ठीक है। वैल्यूएशन ज़्यादा महंगे नहीं है। शॉर्ट टर्म एक है ना वहाँ पे नेगेटिव है कि वो निम्स प्रेशर में आ रहा है और ये एकदम सिक्लिकल फिनोमेना है। हर बार जब है ना ब्याज घट जाते हैं तो है ना बैंकिंग सेक्टर के निम्स प्रेशर में आते हैं इनिशियली, क्योंकि डिपॉजिट को घटने में टाइम लगता है। और जो लोन्स हैं उनके रेट है ना इमीडिएटली घट जाते हैं। तो वो रहता है 2 क्वार्टर तक, शायद वो रहेगा। ये जून क्वार्टर में देखने मिल रहा है सबके नतीजे में निम प्रेशर में है। शायद सितंबर क्वार्टर में भी वो सेम देखने मिलेगा। 3-4 क्वार्टर बाद फिर वो रिवर्स हो जाता है कि निम्स बहुत ज्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं, क्योंकि लोन तो है ना रिप्राइस अभी हो चुके हैं और डिपॉजिट बाद में रिप्राइस होंगे। तो ये एक सिक्लिकल फिनोमेना है, पर इसके अपने बावजूद देखें तो है ना एसेट क्वालिटी सबके कंट्रोल में है और वैल्यूएशन काफी अच्छा है। तो बैंक एक सेक्टर है जहाँ पे अच्छा सा है ना धीरे धीरे करके कंपाउंडेड रिटर्न आ सकता है। जो नतीजे आए, और काफी नतीजे आए शनिवार को बैंक्स के, वो मिक्स थे एक तरह से, पर जो बड़े बैंक्स थे वो है ना अच्छे ही है ना नतीजे दिए। तो नंबर्स ठीक है, बड़े बैंक्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और बैंक्स में धीमे धीमे निवेश करने की राय आपके लिए। बैंक्स के साथ एनबीएफसी भी पसंद है सर आपको? एनबीएफसी भी अच्छा लग रहा है। वहां पे भी है ना क्या जो उनका कॉस्ट है फंड्स का वो नीचे आएगा, तो इसके कारण वहां पे बन सकता है। पर एनबीएफसी में थोड़ा सा है ना काफी मिक्स बैग होता है। तो जो एनबीएफसी जो एक अच्छा लेंडिंग कर सकता है जहाँ पे एनपीएल प्रेशर कम है, उसी पे ध्यान देना चाहिए। एनबीएफसी यदि अपने देखे पिछले 20 साल में काफी सिक्लिकल रहते हैं। जब भी इकोनॉमी में थोड़ा भी दिक्कत आ जाता है तो एनबीएफसी काफी नीचे चले जाते हैं। तो थोड़े एनबीएफसी हैं जहाँ पे है ना कंसिस्टेंटली उन लोग एसेट क्वालिटी पे ध्यान दे के वो ग्रो किए हैं। वही सब एनबीएफसी पे ध्यान देना चाहिए। अब आइए आईटी कंपनियों के, इसमें भी दिग्गजों के नतीजे आ चुके हैं। इन रिजल्ट्स के दम पर क्या व्यू अब आईटी शेयरों में बन रहा है? कहाँ आपको लगता है अगर निवेश का मौका है आईटी में, तो क्या लार्ज कैप खरीदें या मिड कैप्स बेहतर है? तो आईटी में हम लोग का लास्ट 3 साल से ही ये व्यू रहा है कि आईटी में ज्यादा खरीदने की दरकार नहीं है। हम लोग अंडरवेट रहे हैं और अभी भी अंडरवेट हैं उस पे। इसके दो कारण है, एक तो है ना शॉर्ट टर्म और एक जो है ना जरा लॉन्ग टर्म कारण है। तो शॉर्ट टर्म में तो यूएस इकोनॉमी में प्रेशर है और आगे लगता है प्रेशर बढ़ सकता है। और है ना यूएस की कंपनीज ही बड़े है ना कस्टमर है उसके लिए। तो इसके लिए है ना काफी विजिबिलिटी कम है वहां पे। तो नतीजे जो आएंगे वो कोई बड़ा ग्रोथ नहीं दिखा सकेगा। लॉन्गर टर्म हम लोग का वरी है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। उसके कारण जो इंडियन आईटीज है उनके ना डिमांड में काफी असर पड़ सकता है। तो हो सकता है 3 साल बाद 4 साल बाद ये जो बड़े आईटीज है उनके ना नतीजे, उनके सेल्स रेवेन्यू करीब करीब इधर ही रहे जहाँ अभी है। क्योंकि है ना एआई के कारण इंजीनियर जितने चाहिए वो कम होते जाएंगे, तो इसलिए ना इनके डिमांड में भी असर पड़ जाएगा। तो इसलिए आईटी पे हम लोग अवॉइड करते हैं। लार्ज और मिड में मिड आईटीज है जो थोड़े है ना ठीक लगते हैं। वहां पे कई लोग निश काम करते हैं, तो निश काम में वो सपोर्ट मिल जाएगा। तो वहां पे बड़े और छोटे के बीच में छोटे आईटी में ही ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। सीमेंट कंपनियों में दिग्गजों के तो आना बाकी है। अल्ट्राटेक आज नतीजे पेश करेगा, लेकिन उससे पहले छोटी सीमेंट कंपनियां थोड़ा एक्शन तो दिखा रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस सेक्टर में और क्या आप निवेश करेंगे इस वक्त? तो सीमेंट सेक्टर अच्छा लग रहा है हम लोग को, क्योंकि इसमें दो कारण है। एक तो पिछले 18 महीने में सेक्टर परफॉर्म नहीं किया है, और दूसरा है कि जो है ना कंसोलिडेशन हुआ था, आपने देखेंगे तो ये दो बड़े प्लेयर जो है उन लोग काफी छोटे प्लेयर को खरीद लिए। तो एक तरह से सेक्टर में कंसोलिडेशन हो चुका है। जब भी कंसोलिडेशन होता है तो अगले 2 साल में जैसे यहाँ सीमेंट है तो सीमेंट के भाव बढ़ने चाहिए। सीमेंट के भाव बढ़ेंगे तो नतीजे अच्छे आएंगे और शेयर प्राइस पे भी अच्छा असर पड़ेगा। तो सीमेंट एक सेक्टर है जो अच्छा लग रहा है। ये नतीजे जो आएंगे वो काफी अच्छे रहेंगे। पर ये ना अभी मॉनसून का पीरियड है तो उस हिसाब से एक सीजनल वीकनेस है। पर हर एक वीकनेस में सीमेंट शेयर प्राइस खरीदना चाहिए। परफेक्ट। अब बाजार पर एक डायरेक्शन के लिहाज से रहा है। वैसे ऊपर से हल्के से थोड़े करेक्ट हुए हैं, हालांकि 2-2.5% का करेक्शन बड़ा तो नहीं होता, लेकिन
लोगों को थोड़ा मन में संदेह है कि अब क्या बाजार में थोड़ी और गिरावट हो सकती है, रिकवरी होगी? कैसे देख रहे हैं आप सर मूड माहौल को? तो देखिए अनिल जी, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि अपने जनवरी फरवरी में बाजार करेक्ट हुए थे, उसके बाद एक अच्छा रैली दे दिया और अपने हाई के आसपास कहीं चल रहे हैं। एक तरह से ये जो शॉर्ट टर्म रैली दिया वो शॉर्ट टर्म में अब्जॉर्ब करना जरूरी है। तो अगला 2-3 महीना एक रेंज बाउंड सा मार्केट रहेगा।